Hello and welcome to the channel Mr. Linguist. Today we will learn the usages of past tense. We will be dealing with the kinds of past tense as well. So if you are new to the channel, please subscribe it, hit the bell icon so that you could get the latest updates. So we will start our lecture with the question that what is past tense. The verb that refers to the past time is in the past tense, such as the verb wrote in the below sentence. I wrote this letter yesterday. ऐसा वर्ब जो पास्ट टाइम को रिप्रेजेंट करे या फिर शो करे कि ये एक्शन पास्ट में हुआ है, तो उस वर्ब को हम पास्ट टेंस का वर्ब कहते हैं। जैसे कि सेंटेंस में वर्ब रोट को यूज़ किया गया है। द सेंटेंस इज दैट आई रोट दिस लेटर येस्टरडे। तो इस सेंटेंस में रोट एज अ सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है एंड हेयर इट शोज दैट द एक्शन ऑफ राइटिंग द लेटर टुक प्लेस yesterday, that means in past. So in this case we will say that the verb that refers to the past time is in the past tense. You can have bundle of examples like these as well. So now we will look at the usages of past tense. Past simple tense. It is used to indicate completed action and sometimes occur with adverb of time. I met with him yesterday. अब ये जो पास्ट सिंपल टेंस है किसी भी एक्शन के लिए यूज़ होता है जो कि पास्ट में कंप्लीट हुआ हो और कभी कभी अपने साथ एडवर्ब ऑफ टाइम भी लेता है। दीज आर एडवर्ब्स लाइक येस्टरडे, टुमारो, टुनाइट, टुडे। तो इन दोनों में एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है और दूसरा ऐसा है जिसमें एडवर्ब ऑफ टाइम यूज़ किया गया है। तो इन सच केसेस हम कह सकते हैं कि जो पास्ट सिंपल टेंस है वो कंप्लीटेड एक्शन के लिए यूज़ होता है और उसके साथ कभी कभी हम एडवर्ब ऑफ टाइम को भी यूज़ करते हैं। आई मेट हिम एंड आई मेट विथ हिम येस्टरडे। ये एक एक्शन है जो कि पास्ट में कंप्लीट हुआ है और इस सिचुएशन में हम पास्ट सिंपल टेंस को यूज़ करते हैं। पास्ट सिंपल टेंस के केस में हम कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ नहीं करते, लाइक इज़, एम, आर, वाज, वर कुछ भी यूज़ नहीं करते। जस्ट हम जो वर्ब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे इधर मेट है, ये सेकंड फॉर्म है वर्ब मीट की, तो इसके साथ हमने कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब लाइक वाज, वर या कुछ भी यूज़ नहीं किया। पास्ट सिंपल टेंस इज़ आल्सो यूज्ड फॉर एक्शंस रिपीटेड इन पास्ट। ऐसे एक्शंस जो कि गुजरे हुए वक्त में रिपीट हुए हों, उन एक्शंस के लिए हम पास्ट सिंपल टेंस को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है ही टुक अ लॉन्ग वॉक एवरी मॉर्निंग। तो इस एग्जाम्पल के मुताबिक ये जो वॉक करने का एक्शन है हर मॉर्निंग को डेली बेसिस पे होता था, मतलब कि रिपीटेडली होता था, पास्ट में रिपीट होता था। तो इस केस में हम पास्ट सिंपल टेंस को यूज़ करते हैं। पास्ट सिंपल टेंस इज़ आल्सो यूज्ड फॉर एक्शंस विच कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट। ऐसे एक्शंस जो कि गुजरे हुए वक्त में कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए कंटिन्यू रहे हों, तो उन सिचुएशंस में भी हम पास्ट सिंपल टेंस को यूज़ करते हैं। एज इन द सेंटेंस वी स्टडीड केमिस्ट्री फॉर 2 years। तो इधर स्टडी करने का काम पास्ट में हुआ है मगर पर्टिकुलर टाइम में, कौन सा, 2 year, मतलब कि 2 साल तक ये काम जारी रहा और कंटिन्यूसली रहा। तो इन केसेस में हम पास्ट सिंपल टेंस को यूज़ करते हैं। नाउ मूविंग टू अ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। Past continuous tense is used to indicate to denote an action going on sometime in the past, like he was listening to the radio at every Sunday. ऐसे एक्शंस जो कि पास्ट में कंटिन्यू किए गए हों बट किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए नहीं, तो उन केसेस में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के वर्ब स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि जो मेन वर्ब होता है उसकी हम इंग फॉर्म यूज़ करते हैं और उसके आगे वाज या वर यूज़ करते हैं। एज इन द सेंटेंस ही वाज लिसनिंग टू द रेडियो एट एवरी संडे। तो इसमें मेन वर्ब को इंग फॉर्म में चेंज किया और उसके आगे वाज का यूज़ कर दिया। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर परसिस्टेंट हैबिट्स इन द पास्ट यूज्ड विथ ऑलवेज कंटिन्यूअली। फॉर परसिस्टेंट हैबिट्स मीन्स के ऐसी हैबिट्स जो कि पास्ट में परसिस्टेंट रही हों और उनके साथ हम ऑलवेज और कंटिन्यूअली का यूज़ करें, तो इन केसेस में भी हम पास्ट
कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल से ही वाज ऑलवेज ग्रम्बलिंग एंड आई वाज कंटिन्यूअली वर्किंग। तो इन केसेस में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द पास्ट परफेक्ट टेंस। Past perfect tense is used to describe an action completed in the past, as in the sentence Mahatma Gandhi had died on 13 June 1948। ऐसे एक्शंस जो कि पास्ट में कंप्लीट हुए हों, उन एक्शंस के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस का जो वर्ब यूजेज है वो ऐसे होता है कि हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और मेन वर्ब के आगे हेड का यूज़ करते हैं, एज इन द सेंटेंस महात्मा गांधी हैड डाइड। तो डाइड डाई का थर्ड फॉर्म है, उसके आगे हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का वर्ब यूज़ कर दिया हैड। सो इन दैट केसेस वी ऑलवेज यूज्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। Second use of past perfect tense is that if two actions happened in the past, it may be necessary to show which happened earlier. The simple past is used in one class and the past perfect in the other. अब अगर कोई भी दो एक्शंस माजी में किए गए हों तो लाजमी बन जाता है कि हम डिफ्रेंशिएट करें कि पहले कौन सा हुआ और उसके बाद कौन सा हुआ। तो उन केसेस में हम पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का क्लॉज यूज़ करते हैं, उसके बाद पास्ट सिंपल का। जैसे कि सेंटेंस है द पेशेंट हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड। दिस मीन दैट द पेशेंट वाज ऑलरेडी डेड व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड। सो वी आर पुटिंग पास्ट परफेक्ट टेंस in front of past tense. Now we will move towards the past perfect continuous tense. It is used for an action that began before a certain time in the past and continued up to that time, as in sentence the children had been practicing for 2 hours till I called them out. कोई भी एक्शन स्पेसिफिक टाइम तक हम कंटिन्यू करें तो उस केस में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं, as in the sentence the children had been practicing for 2 hours till I called them out। तो इधर जो स्पेसिफिक टाइम है वो है सेकंड क्लास, जिसमें कह रहा है कि आई कॉल्ड देम आउट, बुलाने से पहले वो 2 आवर्स तक प्रैक्टिस कर रहे थे। तो स्पेसिफिक टाइम तक कोई भी एक्शन कंटिन्यू रहे तो इन केसेस में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। और इसकी वर्ब स्ट्रक्चर ये होती है कि हम वर्ब को मेन वर्ब को यानी कि मेन वर्ब की एंग फॉर्म यूज़ करते हैं और उसके आगे हेड भी इनका यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कैन बी यूज्ड फॉर ड्राइंग कंक्लूजन्स, as in the sentence her eyes were red, it was obvious she had been crying all the day। कंक्लूजन्स या फिर रिजल्ट्स को इंडिकेट करने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है her eyes were red, it was obvious she had been crying all the day। And you can have number of great sentences like this। So this was all about the usages of past tense. I hope you enjoyed the video. So thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon so that you could get the latest updates. Thank you and Jazakallah.